मेरे ससुर को माता रानी ने ही ठीक किया है, उन्होंने ही दोबारा जन्म दिया है। हाँ, खुद आती है, बात करती है आप? हाँ, माता आती है, बात करती है, बहुत चमत्कार है। यहाँ पे मुर्दे आके जिंदे हो गए। अच्छा। हाँ, जो डॉक्टर ने बता दिया कोई बच्चा नहीं हो। अब मैं खत्म हो गई थी यहाँ आके, बाकी मेरे माता ने मेरे को बचा लिए। अब मेरा ऑपरेशन कहीं भी नहीं हो रखा, मेरा पीत के थैली माता ने आप रूपी निकाल दी। वैष्णो माई जी का जय करा, माँ सरस्वती माई जी का। दिल्ली के हरिनगर में स्थित मां संतोषी के मंदिर में भक्तों का जबरदस्त जन सैलाब उमड़ रहा है। सेवादारों की माने तो हर रोज मां की चौकी लगती है और संतोषी मां खुद भक्तों से बात करती है। मंदिर में हर रोज लगभग 10,000 लोगों को व्रत का भंडारा कराया जाता है। मंदिर में मां के दरबार को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। वहीं मां की भक्ति में हर कोई डूबा हुआ है। मंदिर में हजारों सेवादार निस्वार्थ सेवा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त एक बार फिर पहुंचे हैं हम हरिनगर में स्थित मां संतोषी के ऐतिहासिक मंदिर में, और इस वक्त भंडारा डिपार्टमेंट में हम लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि हर रोज़ यहाँ भंडारा होता है। लगभग 10,000 भक्तजन यहाँ भंडारा करते हैं और भंडारे में जो सेवाएं चल रही हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये महिलाएं आपको जो नज़र आ रही हैं, ये जो खाना बनाते लोग नज़र आ रहे हैं, ये प्रोफेशनल्स नहीं हैं और ना ही ये भाड़े पर यहाँ आए हैं। ये सभी सेवादार हैं जो दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और निस्वार्थ माता के चरणों में सेवा कर रहे हैं। और आज से नहीं, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से इसी तरह से माँ के चरणों में सेवा लगातार चल रही हैं। इनमें कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सर्विसमैन है। हर कैटेगरी का इंसान यहाँ आपको सेवा करते हुए नज़र आएगा। यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ भी आपको सेवाएं चलती हुई नज़र आएंगी। तो यहाँ हर कोई बराबर है। माँ के चरणों में बीते कई वर्षों से इस तरह से सेवाएं चल रही हैं। तो ये देखिए, माँ के दरबार में, माँ के चरणों में ये तमाम महिलाएं सेवा कर रही हैं निस्वार्थ। हर साल इसी तरह से हर 6 महीने में आपको यहाँ मंजर नज़र आएगा हरिनगर मंदिर के अंदर। क्या नाम है आपका? मेरा कलावती। कितने सालों से सेवा कर रहे हैं? मेरे को 45 साल हो गए। कलावती, ये बताइए, क्या ऐसा चमत्कार है माता की, कौन सी मान्यता है कि इतने वर्षों से आप जुड़े हुए हैं? यहाँ पे ऐसा ये बच्चों क्या नहीं है, माता के चाहे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मुर्दे आके जिंदे हो गए। अच्छा। हाँ, जो डॉक्टर ने बता दिया कोई बच्चा नहीं होगा और उसके बेटे लेके माँ के पास आ गए। अच्छा। इससे बड़ा चमत्कार मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे को खाने को रोटी नहीं थी, किराए पे रहती थी। आज मेरे पास कई मकाने हैं, कई सब कुछ माता ने सब कुछ दिया है और माँ के दया से कोई कमी नहीं है। मैं रोज आती हूँ, नवरात्रों में नहीं, मैं डेली आती हूँ। और यहाँ गुरु माता का, अभिषेक चने का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे लिए। मैं 25 साल हो गए। 25 साल, इतना लंबा समय हो गया। क्या वजह है, कौन सा चमत्कार है कि 25 साल से? यहाँ रोज ही चमत्कार है और उस चमत्कार को नमस्कार है। और हम रोज ही आते हैं। एक बंदे की रजिस्टर भरेगी, इतनी चमत्कार है एक भक्तों का। तब भी कम है। बचपन से ही आए हैं। हाँ, बचपन से आ रही मैं तो, मेरे भाई भी सब यहीं से हुए, मैं तो मर के यहीं से जिंदा हुई हूँ। क्या कुछ मान्यता है? माता से बात की है आपने? हाँ, की है बहुत है, हम तो उसके लिए जान भी दे सकते हैं। माँ खुद आती है, बात करती है आप? हाँ, माता आती है, बात करती है, बहुत तो चमत्कार हम है, माँ है तभी हम है, तभी इतने भगत लोग आते हैं। इतनी मान्यता है, देश विदेश सभी जगह से आते हैं। गीता जी, बताइए, कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं? मेरे तो यहाँ से 25 साल हो गए। 25 साल। ऐसा कौन सा विश्वास है कि जो आपको इतना करा है कि जिस मंदिर में आते थे तो हमें चना गुड़ तक का पूजा का नहीं था। आज भगवान की दया से 100-100 गज के मकान है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ दिया है माता ने। नहीं, इस मंदिर में आती थी तो हमारे पूजा तक का पैसे नहीं थे। और मंगल, शुक्र, इतवार 3 चौकी लगती हैं। सुबह 7 बजे, इतवार को 10 बजे लगती है और शुक्र और मंगल 7 बजे लगती है। तो चौकी पे माता आती है, प्रवेश करती है महाराज? हाँ जी, दर्शन कर। बातचीत हुई है आपकी? हाँ, बातचीत हुई है, जब भी तो मिला है सब कुछ। बहुत कुछ दिया, बहुत सच्चा दरबार है ये। ऐसा दरबार कहीं नहीं है। बोल साचे दरबार की। खाने का सुनो, खाने का मिले, खाने का मिलने खाने का मिले, सोने का मिले, सेवादारों का चाय मिले, सेवादारों को बिस्तर, सब अच्छा मंदिर है।
तो ये देखिए, माँ संतोषी की तारीफ करने के लिए महिलाओं में इतनी उत्सुकता है कि वो खुद बुला रही हैं और बोलना चाहती हैं। क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम 50-60 साल से आ रहे हैं यहाँ। अब मैं ख़त्म हो गई थी यहाँ आके, बाकी मेरे माता ने मेरे को बचा लिए। अब मेरा ऑपरेशन कहीं भी नहीं हो रखा। मेरा पीत के थैली माता ने आप रूपी निकाल दी। अब मेरा पीत के थैली भी निकल गया। अब मैं 60 साल से आके माँ के चरणों में जुड़ी हूँ, माँ के सेवा करती हूँ। अब माँ ने हर एक काम करती है। अब मैं तन मन से माँ का सेवा करती हूँ और तन मन से माँ ने हमको ये सब बात देती है। सुबह कितने बजे आ जाते हैं आप? मैं यहीं रहती हूँ पूरे 9 दिन। हाँ, घर का काम कौन करता है? घर के काम छोड़ देती हूँ। मैं तो छोटे छोटे बच्चे भी नहीं था जब भी से आ रही हूँ। क्या नाम है आपका? रीना। कितने समय से सेवा कर रहे हैं? मेरे सास ससुर को 40 साल हो गए और मुझे सेवा करते हुए 3 साल हुए हैं और मैं यहाँ पे 11 साल से आ रही हूँ। क्या कहेंगे, 11 साल बीत गए, बहुत लंबा समय। कुछ मिला है और मेरे ससुर को माता रानी ने ही ठीक किया है। उन्होंने ही दोबारा जन्म दिया है और मेरे को इतना विश्वास है कि आगे भी सब कुछ यही देंगी हमें। हर 6 महीने में यहाँ भीड़ बढ़ती जाती है और इस बार की अगर बात करें तो बताया गया है कि लगभग 10,000 लोग, 10,000 भक्तजन हर रोज़ भंडारा कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े लेवल पर तैयारियां चल रही हैं। पश्चिमी दिल्ली के बड़े मंदिरों में हरिनगर मंदिर शुमार है। देखिए जी, हर बार नवरात्रों में नए लोग ऐड हो जाते हैं, बढ़ता जा रहा है यहाँ का। ये एक ऑर्डिनरी मंदिर ना रह के सिद्ध पीठ सा बन चुका है। ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग यहाँ आते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन दिल्ली, दुनिया के अलग अलग देशों से यहाँ लोग आते हैं। वो जो नहीं आ पाते वो अपने कमेंट्स, अपने विचार, अपनी श्रद्धा यहाँ पर भेजते हैं। हर फैमिली में कोई ना कोई बच्चा बाहर गया हुआ होता है लेकिन वो मंदिर से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर जो लोग हैं, बार बार हम रिपीट करते हैं कि इन जितने आपने बार देखे सेवक, कहीं से लेकर कहीं तक हमारी तरह जो मंदिर के सेवादार हैं, वो अनपेड है। उनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसको हम पेमेंट दे के कराते हैं। स्पेशली इस नवरात्रों में हमने जो देखा है, हर दिन जितनी भीड़ हम एक्सपेक्ट करते थे उससे ज़्यादा ही हुई है। जो भंडारा यहाँ डिपार्टमेंट में हम सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 बजे तक चलेगा, उस हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं। लोगों की लाइन रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे तक, 12 बजे तक चलती रही है। और माता की कृपा ऐसी रही है कि जितने भी सेवादार हमारे पास अवेलेबल थे उनसे भंडारा बना, माता ने बनवाया है और लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद रात तक मिला। लेट तक भीड़ बढ़ती जा रही है। वैसे तो ये मंदिर है, एक शक्तिपीठ है और यहाँ लोगों के काम बन रहे हैं। लोग सच्ची श्रद्धा से यहाँ आते हैं। रिश्ता ये है कि जब 106वां नवरात्रा चल रहा है तो ये समझ लो कि 106वां नवरात्रा ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। तो काफ़ी चमत्कार देखे हैं, सब कुछ देखा है यहाँ। साक्षात यहाँ जो पहले भगत जी थे वो विराजमान थे, मतलब उनका चौकी वगैरह लगती थी। उसके बाद फिर आगे मंदिर, मतलब यहाँ क्या है कि यहाँ जो भी है माता खुद ही इस मंदिर को चलाती है। सेवादारों में कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर, कोई गृहिणी है तो कोई वर्किंग वुमेन है। हर किसी ने 10 दिनों के लिए मंदिर में डेरा डाला हुआ है। अजय चौहान बीते 22 वर्षों से मंदिर में सेवा कर रहे हैं। उनका कहना है जो दिया माता रानी ने दिया है। बिल्कुल, इस बार और हर नवरात्रे से ज़्यादा इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ है। भीड़ इसलिए क्योंकि हर इंसान की यहाँ पे हर आदमी की मनोकामना पूरी हो रही है। वरना कौन आता है माँ के दर्शन करने? वही आते हैं ना जिनकी मनोकामना पूरी होती है। पिछले 30 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ इस मंदिर में। मैं माँ के पीछे लगा कि माँ मुझे मकान दिला। माँ ने कहा मैं तेरे को मकान दिलाऊंगी। माँ ने मुझे बहुत अच्छा मकान दिलाया, अच्छा फ्लोर दिलाया और आज मैं उसी नए मकान में रह रहा हूँ। माँ से मैंने पूछा, माँ मैं कीर्तन कराना चाहता हूँ। माँ ने कहा नहीं, तू सीधा अंदर जा, माँ तेरे साथ जाएगी। आज उस मकान में साक्षात माँ मेरे साथ विराजमान है। माँ ने एक गाड़ी भी दिलाई है आपको सुनने में? माँ ने अपने पोते को अभी इसी नवरात्रे, पहले नवरात्रे एक वेन्यू गाड़ी दिलाई है। आज मैंने माँ के दरबार में लाके उसकी पूजा कराई है। हरिनगर मंदिर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा गार्ड्स तैनात किए गए हैं। तो वहीं दिल्ली पुलिस की मदद भी ली जा रही है। चेकिंग के बाद श्रद्धालुओं को अंदर आने दिया जा रहा है। बिल्कुल चुनौतियाँ आ रही है,
माँ ने हमें यही तो सिखा रहे हैं कि चुनौती से कैसे मतलब लड़ना है। यहाँ बहुत भीड़ हो रही है और भीड़ इतनी हो रही है, जो माँ इतने जो ऐसा संदेश दे रहे हैं कि आ मेरे पास, उसकी मुरादें जो भी आते हैं उनकी पूरी हो जाती है। और बिना मुरादें पूरी हुए तो इतने भक्त तो आएंगे नहीं। एक आते हैं, उनकी एक भक्त जाके 4 को बताते हैं तो 4 अपने आप आते हैं, और 4 जाके 10 बताते हैं, क्योंकि इसलिए कि भाई उनकी मुरादें पूरी हो रही है, और उनकी मुरादें पूरी हो रही है और खुशी होकर यहाँ रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। लाइनें कितनी लाइनें लगी हुई हैं और क्या कुछ सिक्योरिटी चेक्स आप लोग कर रहे हैं? लाइन 3 लाइनें हैं, एक जोड़े चप्पल जूते जमा कराने की, दूसरी लाइन है दर्शन की, और तीसरी लाइन है भंडारे की। और लाइन जो है सो बड़ी लंबी लगी हुई है, कम से कम 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन। यहाँ से जो लोग आ रहे हैं क्या कुछ सिक्योरिटी वगैरह चेक हो रही है? हाँ, यहाँ पे जो भी आ रहे हैं उनके बैग चेक हो रहे हैं, उनके जो है सो आई कार्ड वगैरह जो भी हैं उनके चेक हो रहे हैं, उनकी जो है सो पूरी मतलब जो है सो चेक करके ही हम भेज रहे हैं। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।